सर्वस्व भी परोस दिया गया है। सभी लोग सुभारती चैनल के माध्यम से घर में बैठकर जो इस कथा सुधा रस का पान करने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आप सभी बड़भागी हैं जिनका दर्शन दुर्लभ है। ऐसे आचार्य चरणों का आपने दर्शन लाभ प्राप्त किया इस कथा के माध्यम से, उनका आशीर्वचन प्राप्त किया। इससे बढ़कर के जन्म और जीवन का लाभ और कुछ भी नहीं। अब आइए सभी आचार्य चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए सोऽहं श्राविष्यामि यथाधीतं यथामति। भागवत जी की कथा में प्रवेश करें। परंपरा का निर्वाह करते हुए मंगलाचरण तो करना ही होगा। अस्तु दो मंगलाचरण सिर्फ। नमामि रामं रघुवंश भूषणं, नमामि श्रीमद्भरतं दयानिधिं, नमामि सौमित्र उदारविक्रमं, नमामि शत्रुघ्न अतीव सुंदरम्, यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतितितिर्षताम् तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणा सम्प्राप्त दीक्षावरं, ज्ञानाब्धे परकालदेशिकमणि संजात बोधोदयं, भारद्वाज कुलावतीर्णमनघं सुग्रीव
जगदाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो न्वहं संश्रये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाइए सभी लोग गाइए। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय नंद नंदना करु तेरी वंदना। जय नंद नंदना
हे नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत में सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। नमस्कार करने से जीवन की सारी समस्या सुलझ जाती है। हमारे यहाँ प्रायः सभी व्यासों ने, कथाकारों ने इस पंक्ति का आश्रय लिया है। बड़ी मूल्यवान पंक्ति है ये कि एक बार भी अगर कोई नमस्कार कर लेता है तो अति कृपाल सुकृतज्ञ कृपानिधि सकुचत सकृत प्रणाम किए थे। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बस दयालु ही है। इनकी कृपा और दया का अनुभव करनी हो जीवन में तो एक बार नमस्कार करके देखो। अति कृपाल सुकृतज्ञ कृपानिधि सकुचत सकृत, सकृत कहते हैं एक बार, सकुचत सकृत प्रणाम किए थे। एक बार प्रणाम करने से सकुचा जाते हैं कि इसे क्या देनी चाहिए। प्रणाम के बदले इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि लेने वाला निहाल हो जाता है। फिर भी संकोच बना रहता है कि हमने कुछ दिया नहीं। सर्वत्र है ये श्री अवध का भूमि है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जगह जगह संकेत किया है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, 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 केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। पंक्ति का भाव स्पष्ट है। केवट उतरी दंडवत किन्हा, यद्यपि प्रभु ने बहुत कुछ दे दिया, विमल भक्ति का वरदान दे दिया जो बहुत कठिन है। सबके लिए भक्ति सुलभ नहीं है, वो भी विमल भक्ति, निर्मल भक्ति सबके लिए सुलभ नहीं है। ये भी कहते हैं कि कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, कौयक पाव भगत जिमी मोरी। किसी किसी को मिलता है। तो भगवान ने विमल भक्ति का वरदान दे दिया, लेकिन
संकोच बना रहा कि नमस्कार के बदले ये भी कम है। जो संपदा शिवराव नहीं, दिन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दिन है रघुनाथ। जो संपदा शिवराव नहीं, 10 मस्तक उतार कर चढ़ाने के बाद मस्तक अर्पण कर दिया भगवान भूत भावन के श्री चरणों में, और तब वो द्रवित हुए, द्रवित हो करके लंका का वैभव दे दिया, स्वर्णमयी लंका दे दी। लेकिन हमारे राम जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। एक बार नमस्कार ही तो किया, कोई जान पहचान नहीं, अपने मुख से कहता है श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भव वीर। सुन करके आया हूं, आपसे कोई परिचय नहीं है, लेकिन सुन करके आया हूं, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। भगवान ने आते ही लंकेश लंका का वैभव दे दिया, लेकिन वैभव देने के बाद भी संकोच बना रहा। तो अति कृपाल सुकृतज्ञ कृपा निधि सकुचत सकृत प्रणाम किए। एक बार प्रणाम करना है, और प्रणाम भी आजकल प्रणाम में भी बड़ी विकृति है। इतनी विकृतियां हैं कि हम उन विकृतियों को आपके सामने ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन अब तो देवताओं के सामने भी मुसीबत है, ऋषि महात्माओं के सामने भी मुसीबत है। पहले लोग साष्टांग करते थे, दूर से चरण स्पर्श भी नहीं करते थे, नमस्कार करते थे। धीरे धीरे बात चरण तक जो है गई, अब उसमें भी प्रमोशन हुआ। अब तो सिर्फ घुटने को हाथ लगा देते हैं, अब उससे भी आगे बढ़े हैं, और अब महाराज के बिल्कुल कंधे पर हाथ रख करके महाराज सेल्फी जो है, हनुमान जी के कंधे पर जो है हाथ रखा, सेल्फी महाराज। ये नौबत आ गई है। देवता बेचारे क्या करे जो है, तो देवता भी परेशान। नमस्कार में भी बहुत सारी विकृतियां हैं, लेकिन नमस्कार की विधि भागवत जी सिखाते हैं। नमस्कार कैसे करें, इन दोनों को मिलाना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं 10, ये बीच में जगह खाली है, बीच में जगह जो है ये खाली है, इसमें अपना मन रख, तो एकादश होगा। मन रख करके और 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां दोनों को मिला करके मन बीच में रख करके एक बार नमस्कार करके देखें, तो नमस्कार करने मात्र से ही जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। भागवत जी नमस्कार करना सिखाती है। सच्चिदानंद रूपाय, किस रूप को नमस्कार किया है, सत चित और आनंद, ये 3 है, 3 शब्द, ये तीनों मिलके बना सच्चिदानंद। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को हम सभी नमस्कार करते हैं। श्री वो है कौन, कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सबको नमस्कार करनी चाहिए, जो जहाँ बैठ करके सुन रहे हो पहले भगवान को नमस्कार करें, जजमान भी नमस्कार करें। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, नमस्कार करने से लाभ क्या होगा, कहा तापत्रय विनाशाय। ये त्रितापों से सारा विश्व जल रहा है। और आज के संदर्भ में कहूं तो ये जो कोरोना महामारी का संकट है, इस संकट से सभी व्यथित हैं।
जीवन में इतनी व्यथा है लोगों के जीवन में कि उस व्यथा को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। कोरोना, लेकिन अपनी अपनी नजरिया है। नजरिया समझते हो आप? हाँ, खूब समझते हो। अपनी अपनी दृष्टि। दुनिया के लिए कोरोना है, लेकिन हमने इन 5 महीनों में जो अनुभव किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। ये कोरोना नहीं, प्रभु की करुणा है। अनंत अनंत करुणा वरुणालय है भगवान। अकारण करुण करुणा वरुणालय है भगवान। अकारण जीवों के ऊपर करुणा करते हैं। अब आप पूछो कि करुणा कैसे? आपने इस कोरोना महामारी में करुणा का नाम दे दिया। करुणा क्यों कहा? इसलिए कि जब मैं इस आश्रम में आया था 1982 में, और उधर सिर्फ 6 कक्ष बने हुए थे। पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन लाभ प्राप्त किया और महाराज जी के चरणों में समाश्रित हुआ। व्यवस्था बनती गई और फिर ठाकुर जी को लाने की चर्चा होने लगी कि ठाकुर जी को लाएगा कौन। तो पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि दास धावक, जहां भेजा जाएगा वहां जाकर के जो संदेश होगा अथवा कुछ लाना होगा, कुछ ले जाना होगा, तो एक डाकिया की तरह दास को आदेश देने में संकोच नहीं किया जाएगा। पूज्य श्री महाराज जी ने कहा कि जाओ, जयपुर चले जाओ, ठाकुर जी को लेकर के आना है। 87 की बात है, ठाकुर जी प्रतिष्ठित हो गए। प्रतिष्ठित होने के बाद दास को मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे पर्यटन विभाग मिल गया, वित्त विभाग मिल गया, और ये 2 विभाग, और खास करके पर्यटन जो है, ये विभाग अगर किसी को मिल जाए तो वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। तो आरंभ में यहाँ कुछ दिन रहने को मिला। ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो गई। 1 हफ्ता तक देखा, आरती पूजा इत्यादि में शामिल हुआ, सेवा की, और उसके बाद फिर जो है टिकट कटा कि चलो व्यवस्था में लगो, कथा वार्ता के क्षेत्र में निकल पड़ा। लेकिन विगत 5 महीनों से ठाकुर जी की करुणा बरस रही। 5 महीनों से नित्य प्रातः काल की आरती, सायंकाल की आरती, बाल भोग, राज भोग, सब में विधिवत शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 महीनों से कहीं जाना आना नहीं हुआ। तो बैठे बैठे भगवान की करुणा का अनुभव किया जीवन में कि आप कितने दयालु हैं। बहुत अनुग्रह कीन्हा
साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हमहि कृपा करि दीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हमहि कृपा करि दीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हमहि कृपा कर दीनो दीनो बहुत हरि तुम बहुत अनुग्रह दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह बहुत अनुग्रह बहुत अनुग्रह दीनो। भगवान अकारण करुणा करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने सारे सर्वस्व बता ही दिया था कि जो कभी हाथ नहीं धोते थे, हैं? यहाँ तक कि खाने के बाद मुंह भी नहीं धोते थे। ये जितने द्वार हैं 9 द्वारों की नगरी है और 9 द्वारों की सफाई जरूरी है, क्योंकि 9 द्वार से गंदगी ही निकलती है। लेकिन बड़े विचित्र लोग हैं, खाएंगे और खाने के बाद हाथ में लगा हुआ है, हो गया। मुंह में जो जूठा लगा हुआ है उसको साफ करके जेब में रख लेते हैं। हाँ भाई, अरे मुख प्रक्षालन करो, हस्त प्रक्षालन करो, पाद प्रक्षालन करो, ये सब जो है प्रक्षालन की विधि है। ये शास्त्र कहते हैं, धर्माचरण कहते हैं। बर्भागी है लोग जो धर्माचरण का निर्वाह करते हैं जीवन में। एक तरह से कोरोना का बड़ा उपकार हुआ है, खास करके भारत भूमि के ऊपर, कि कम से कम लोग धर्माचरण के पथ पर चलने लगे। जो कभी हाथ नहीं धोते थे वो दिन भर में 3-4 बार हाथ धोते हैं, कम से कम ज्यादा ही धोते होंगे, पांव भी धोते हैं और मुख भी बढ़िया से साफ करते हैं, मास्क भी लगाते हैं। ये सब अनिवार्य है लगाना, सरकारी नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। क्योंकि सरकारी आदेश वो तो अध्यादेश है, आदेश ही नहीं अपितु अध्यादेश है, और अध्यादेश तो माननी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की करुणा है। जो कहते थे कि मरने का समय नहीं, मैं प्रायः सुनाया करता हूँ कि जब किसी से कहा जाए कि कृष्ण कथा हो रही है, भागवत जी की कथा हो रही है, सुनने के लिए चलो, राम कथा हो रही है, सुनने के लिए चलो, तो जिह्वा नजदीक में, बोलने में तो कुछ लगता नहीं,
वो महाराज कथा की बात करते हो, मरने का समय नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर हमारे श्री वृंदावन धाम के एक मनीषी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि कथा कीर्तन के लिए अगर समय नहीं मिलता तो तुम अपने आप को जीवित समझ रहे हो, है? कहते हो मरने का समय नहीं। बड़ी सुंदर बात है, आप भी सुनिए और गाइए। ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना, जहां मरना तो मरना है। मृत्यु के भय से ही घर में बैठे हो सब, एक से एक मर्सिडीज खड़ी है, साधन की भी कमी नहीं है, लेकिन घर से निकलने में भय है, कहीं टिकट न कट जाए, कहीं टिकट न कट जाए। मौत सबको डराती है, जबकि ये निश्चित है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जंजीर जाना तो होगा। तो मृत्यु निश्चित है। बड़ी सुंदर बात कही है, जहां मरना तो मरना है, जहां मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, जीना भी है मरना, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, जहाँ ना तो मरना है, जहाँ मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, जीना भी है मरना, जीना भी है, जीना भी है, जीना भी है मरना। जहां मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। बर्भागी लोग हैं जो वास्तविकता को समझते हैं, और जो मरणासन्न लोग हैं उनके लिए ही श्रीमद् भागवत है। जो मरणासन्न लोग हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत। महाराजा परीक्षित का प्रश्न ही है, नितराम म्रियमाना नाम संसिद्धस्य बनीयशः अतः परीक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। नितराम म्रियमाना नाम। महाराज जो मरणासन्न लोग हैं उनको क्या करनी चाहिए, चाहे कोरोना महामारी के संक्रमण के माध्यम से, ऐसे मर जाए तो परिवार वाले जो है
कम से कम उनका दाह संस्कार वगैरह कर देते हैं। अस्पताल में भी शरीर पूरा हो जाए तो पहले परिवार को सौंप दिया जाता था, लेकिन ये कोरोना का ऐसा चक्कर है कि अगर परिवार से निकले तो सब खड़े होकर के वहीं से अंतिम विदाई दे देते कि आप हमारा अंतिम नमस्कार स्वीकार करें। क्योंकि अस्पताल जाने के बाद अब क्या हो रहा है ये तो वो जाने और डॉक्टर जाने। अगर शरीर पूरा हो गया तो पोलोथीन में लोग जो है उसको लपेट करके और गोविंदाय नमो नमः। अब कैसे जलाया है, भिन्न भिन्न अंचलों की अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना रिवाज है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारतवर्ष में जहाँ शरीर पूरा हो जाता है तो 10 किलो लकड़ी में उसको जलाया जाता है। अब 10 किलो लकड़ी में किसी भी शरीर को जला सकते हैं आप? एक पाँव नहीं जला सकते, लेकिन 10 किलो लकड़ी में ही जलाना है। तो क्या करता है, पहले जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ये घुटना यहाँ से तोड़ डालता है तो जलाने वाला, यहाँ से तोड़ डाला, यहाँ से भी हाथ को भी इसको भी घुमा दिया और 5-7 लकड़ी जो है सागर के किनारे हो, जगन्नाथपुरी की बात, सागर के किनारे बस उसमें लगाया लहर, लहर के माध्यम से गोविंदाय नमो नमः। ठीक से जला भी नहीं सकते। मृत्यु का भय सबको है। संसार कब तक अच्छा लगता है, जब तक मृत्यु के विषय में जानकारी नहीं हुई है। जो एक बार जान लेता है वो तो फिर जीवन मृत्यु जिसके हाथ में है उसके चरणों में ही अपना सारा जीवन बिता देता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। दिन और रात ये दो पाटन है। चक्की आपने देखा होगा, पहले चक्की चलती थी तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चिंता करने लगे, रोने लगे कि ये दिन रात के दो पाटों में ये सारा जीव जो है ये पीसा जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। देखो आप लाखों लाख मर रहे हैं, ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो कबीर का पुत्र था, नाम था कमाल। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि बिगड़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल, अथवा बूढ़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल। उसका नाम ही था कमाल। बाप रो रहा था, वो आया तो हंसना शुरू कर दिया। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। भाई चक्की तो चलती है, उसमें गेहूं डालते हैं लोग, हाँ वो सबको पीस डालती है चक्की, लेकिन जो कील के सहारे कील को पकड़ के रखता है वो नहीं पिसता है। कील क्या है?
भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है और भगवान का धाम ये अयोध्या धाम है। बोलिए अयोध्या धाम की जय। तो नाम के प्रति लगाव हो जाए, रूप के प्रति लगाव हो जाए, अथवा लीला के प्रति लगाव हो जाए, धाम के प्रति लगाव हो जाए, चारों अभिन्न है। कहने सुनने में भिन्नता है, देखने में भिन्नता है, लेकिन मूलतः चारों अभिन्न है। नाम रूप लीला धाम। भागवत में सबसे पहले रूप को नमस्कार किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इनके ही चरणों में नमस्कार करने मात्र से त्रितापों का समन होगा। दैहिक दैविक भौतिक ये त्रिताप जो है, इन त्रितापों का समन हो जाएगा, दमन हो जाएगा। एक बार नमस्कार तो करो। नमस्कार किया है, गुरुदेव को नमस्कार किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं अपेत कृत्यम। अपेत कृत्यम का तात्पर्य कि जिनका नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, ऐसे गुरुओं के गुरु परम गुरु। अतः परीक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। ये गुरुओं के भी गुरु हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो भगवान सुखदेव के चरणों में अभिनंदन किया। किसने अभिनंदन किया? श्री सूत जी ने। नैमिषारण्य का पावन पवित्र क्षेत्र 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। ऋषियों ने श्री सूत जी के चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है। हे देव, हमें भागवती कथा सुनाइए। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कान को प्रिय लगे वो कथा आप सुनाए। तो श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव को नमस्कार किया। ये जो यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यम है, श्री सूत जी ने नमस्कार किया कि गुरुदेव, जब आप सूक्ष्म रूप धारण करके तरवोभिनेदुस्, अगर वृक्ष में प्रवेश करके अपने पिता को उपदेश कर सकते हैं, तो इस दास के ऊपर कृपा करें और मेरे हृदय में प्रवेश करके इन 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव आपने ही देना है। मैं तो एक उपकरण मात्र हूं। और गुरुदेव को याद करें तो फिर कहना ही क्या? हमारा जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा पल छिन में, कोटिक पाप कटे पल छिन में, कोटिन पाप कटे पल छिन में, जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा करे करे, गुरु के
गुरु कृपा। सूत जी ने गुरुदेव का आवाहन किया है और शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का क्रमशः उत्तर दिया है। पहला प्रश्न है कि सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आप मुझे कथा सार सुनाए। देखिए हमारे आचार्य चरण जो है सब कथा सार कहने वाले हैं। हाँ, कथा सार तो कथा सार, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। अपने राम जो है वो तो खूब थोड़ा विस्तार करते रहते हैं, लेकिन ये भी है क्योंकि भागवत में दोनों पक्ष है, सारम सारम भी है, कथा सार भी है। लेकिन कथा सार जब होने लगा तो महाराजा परीक्षित बीच में ही जो है रंगेबाजी लगा दी। महाराज विस्तार पूर्वक सुनाई, और वो भी राजवंशों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। सुखदेव जी ने कहा न शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सैकड़ों वर्ष बीत जाएगा, ये कथा पूरी नहीं होगी। पहले ही ये अर्नब है और भवार्नब वाले जो हैं दोनों अर्नब है। ये भी अर्नब है और सुनने वाले जो है वो भवार्नब में। तो ये तो बड़ा सुंदर संजोग बना है, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग। हमारे पूर्वाचार्यों ने इतनी सुंदर सुंदर बात कही है, भगवान से कह दिया कि महाराज निवज्जतो अनंत भवार्णवांत चिराय में कूलमिवासि लब्धस् त्वयापि लब्धं भगवन् निदानीं मनुत्तमं पात्रमिदं दयाया। हे गोविंद, निमज्जतो अनंत, हे अनंत, इस भवार्णव में, इस संसार सागर में मैं निमज्जन कर रहा हूं। कभी नीचे की ओर, कभी डूब जाता हूं, कभी उबर जाता हूं। आपकी कृपा से उबर जाता हूं और अपनी इच्छा से डूब जाता हूं। यही तो फर्क है। संसार में जब तक ये जीवात्मा अपनी इच्छा से रहता है, उसे सुख दुख का भान होता रहता है, और जिस दिन हरि इच्छा के अनुसार रहना शुरू कर देता है, वहां न सुख है न दुख है। हमारे अयोध्या जी में देखो ना, गलियों में किसी साधु को राम राम करो, सीताराम, हाँ सब ठीक है, क्या राम इच्छा से सब ठीक है। राम इच्छा, हरि इच्छा, और जो राम इच्छा के अनुसार चल रहा है उसकी कोई परीक्षा क्या ले सकता है? राम इच्छा सर्वोपरि है, हरि इच्छा सर्वोपरि है। स्वयं महेश स्तनयो गणेश सखा धनेशः स्वसुरो नगेशः तथापि भिक्षाटन में शंभो बलियसी केवल ईश्वरीक्षा। इतना सब कुछ होने के बाद भी भवति भिक्षाम दे। स्वयं महेश, भगवान शंकर जी कमी नहीं किसी चीज की। स्वयं महेश तनयो गणेश, रिद्धि सिद्धि जिनके यहाँ जो है, और सखा धनेश, एक मित्र भी बनाए तो किसे? धनेश को, कुबेर को, जिसका भंडार कभी खाली होता ही नहीं। सखा धनेश, इतना ही नहीं, ससुरो नगेशा,
नगराज, नागराज नहीं। हाँ, एक आकार एक मात्रा से अर्थ बदल जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ ईकार उकार और हल विसर्ग इत्यादि सबसे अर्थ बदल जाता है, अनुसार से अर्थ बदल जाता है। तो महाराज ससुरो नगेशा, नगराज अर्थात पर्वतराज हिमालय ससुर है जहां असंख्य मणियों की कानें हैं। ससुरो नगेशा, सब कुछ होने के बाद तथापि भिक्षाटनमेव संभो, दिन रात बहुत भिक्षाम देहि। इसके मूल में कौन है? केवल ईश्वरीक्षा, हरि इच्छा। हरि इच्छा के अनुसार रह करके देखो ना, अपने आप जीवन में अपने आप आएगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ, न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है, न ज्ञान है न ज्ञान है, न जीवन है न मरण है, कुछ भी नहीं है, अपनी मस्ती है। सुख पाया राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अबेरे में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीब में, मन लगा मेरे यार मन लगा मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिले सबूरी में, मन लगा मेरे यार फकीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो लगा मेरे यार, मन लगा मेरो यार फकीरी में। हम फकीरों के अजीब वेश हैं दादा, जहां आसन लगा बैठे वहीं समझा मकान अपना। चले तो चले, बैठे बैठे, न सुख है न दुख है, लेकिन इसका निस्तारण कब होता है? जब भगवान के शरणार विंदों का आश्रय मिल जाए। हमारे आचार्य चरणों ने बहुत सुंदर बात कही, यही बात आप तक पहुंचा रहा। यहाँ बड़ा सुंदर मयापी और तोयापी है, ये जो प्रयोग है
बस ये देख निमज्जतोऽनंत भवार्णवान्तस् चिराय मे कूल मिवासि लब्धस् त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीं मनोत्तमं पात्रमिदं दयाया। कहा महाराज इस भवार्णव में कभी मैं डूबता हूं, कभी उबरता हूं, और ये हिलोरे, ये वाताहत का ये जो एक झोंका है, आपकी कृपा से आपके शरण रूपी किनारे तक पहुंचा दिया। निवासी में कुल, आज मुझे आपके चरणों का आश्रय मिल गया, आपकी चरण रूपी किनारा मिल गया मुझे। अब डूबने का कोई खौफ नहीं, अब मुझे भय नहीं। लेकिन सरकार तो आप ही लब्धम, आपको भी मिल गया। भगवान ने कहा कि भाई तू डूब रहा था, तेरे को किनारा मिला। ये बात तो समझ में आती है। मुझे क्या मिला? तू कह रहा है कि त्वयापि लब्धम, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? कहा पात्र इदम दयाया। महाराज आप एक ऐसे पात्र की तलाश कर रहे थे जिसके ऊपर आप दया करें। भगवान ने कहा लेकिन दया तो अपराधी के ऊपर की जाती है ना, क्या तू अपराधी है? कहा मुझसे बढ़कर के कोई अपराधी आपको मिलेगा नहीं, ये दावा है। गजब की दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं कि संभल रहे हैं? मचल रहे हैं, अजीब जिद पर मचल रहे हैं। महाराज मुझसे बढ़कर के नहीं मिलेगा। कहा क्या खासियत है तुम्हारी? कहा न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, अस्ति लोके, इस लोक में न निंदितम, जितने निंदित कर्म है, जुगुप्सित कर्म हमने किया है। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके। कहा तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। कहा महाराज एक बार दो बार करने वाले लोग मिले होंगे आपको, सहस्र सोयम, हमने एक एक निंदित कर्म को हजार हजार बार किया। अब आप अपनी खाता उठा करके देखो, सहस्र सोयम न मया विधाय। कहा तो रोते क्यों? कहा सोम विपाका बसरे मुकुंद क्रंदामी। महाराज किसी के आगे नहीं रोया, तवाग्रह आपके आगे रो रहा, क्योंकि आप समझते हैं अभी हमारे पूज्य भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे दुनिया के गौरव अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज आरंभ में कह चुके हैं कि कौन वो तो द्वार खोल करके गए हैं, दास को कह दिया है चलो। हाँ तो अब चलना तो है। कौन किस लिए रोता है? लोक में, अगर लोक धर्म में आप जाएंगे तो बच्चा क्यों रोता है, माँ समझती है, पिता समझते हैं, सगे संबंधी समझ जाते हैं। कई बार ऐसा रोना होता है, इस तरह का रोना होता है कि कोई नहीं समझ पाता। बड़ा कठिन है।
भाई किसी को रोते हुए देखे तब न समझने की चेष्टा करे, लेकिन उसका रोना तो परमात्मा के सिवा और कोई नहीं देख सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनका अभी वैकुंठोत्सव मनाया गया, जाते जाते दास को एक सूत्र दे गए। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की ये कथा हृदय के भीतर उतर जाती थी और बैठ जाती थी, वहां से उठने का नाम नहीं लेती। कहते थे कबीरा हंसना छारी दे, इस पर बहुत बढ़िया सुनाते थे स्वामी जी। कबीरा हंसना छारी दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। एक बार ठाकुर के आगे रो करके तो देखो। संसार में बहुत रोए, किसी ने हंसी हंसी में उसको देखा, मुंह फेर करके चलता बना। लेकिन बरभागी लोग हैं जो ठाकुर के लिए रोते, ठाकुर के लिए रोते हैं, ठाकुर के समक्ष रोते हैं, अपने आंसुओं की माला चढ़ाते हैं, फूलों की माला नहीं। अब जो भी ठाकुर के आगे आंसू बहाया है, रोया है, वो विश्व के हिंदी साहित्य में अमर हो गया। गांव की ग्वालिने पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन एक आधार था, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन मतलब दिन रात, दिन रात जो परमात्मा के आगे रोएगा तो परमात्मा उसके हर एक भाव भंगिमाओं को समझता है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि क्रंदाम ननिंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशोयम नमया विदायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतस्तवाग्रे। तवाग्रे आपके आगे रो रहा। क्यों रो रहा है? कहा अभी ये चरण में छोड़ना नहीं चाहता। हम लोग कहते तो हैं अपने चरण में रख लो राम, अपने शरण में रख लो राम। हमारे यहाँ तो राघव शरण जी है, अयोध्या में तो राघव शरण जी है। और उनके दक्षिण पार्श्व में दास के ऊपर बड़ी कृपा रहती है आपकी। जो भी आयोजन होता है आपसे एक बार निवेदन कर दिया जाता है और एकदम उसको अपना समझ करके अब
दास को अनुभव हो रहा है कि कैसे ये सब हो गया। ये सब केवल महतपाद रजोभिषेक, इन सब आचार्य चरणों की कृपा से सभी कार्यों का संपादन होगा। दास को तो कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे हमारे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्य, मतलब ये रामकृष्ण दोनों उपनाम आचार्य रत्नेश जी महाराज के नाम से इनकी व्याख्या थी। क्या साहित्य है, क्या अलंकार है महाराज। इन कतिपय सुललित संदर्भ में जब ये महाराज मुखरित होते हैं तो फिर कहना ही क्या जो है। बड़ा प्रेम है और हम तो कहेंगे कि ये बना रहे, हमेशा बना रहे। तो भगवान की चरणों का आश्रय है, भगवान की चरणों का आश्रय, गुरु चरणों का आश्रय। बल्कि हमारे यहाँ तो भगवान से अधिक गुरु को ही महत्व दिया गया है। मोते अधिक संत कर लेखा। कौन सी भक्ति है? सातवीं की, आठवीं, सातवीं है, सातम, सातम। आप कह रहे हैं तो गा ही देता है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा। संत कर लेखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मैं जग देखा। मैं जग देखा। देखा सातम, सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। गुरु को, गुरु तत्व को समझने की आवश्यकता है। एक बार जो गुरु को समझ लिया फिर उसके लिए सर्वस्व। ऋषियों ने कहा है, महाराज आप हमें मार्गदर्शन करें, भागवती कथा सुनाएं। सूत जी महाराज ने गुरुओं के गुरु, परम गुरु भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया है और कहा ठीक है, आपके प्रश्न के अनुकूल हम उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। कथा सारी ही सुनाएंगे आपको, जो आपको अच्छा लगे हम वही करेंगे। और वक्ता धर्म कहता है कि श्रोता जैसे प्रसन्न हो, जैसे प्रसन्न हो वही
करना चाहिए। तो प्रश्नों का आज उत्तर दिया गया है। और आज प्रथम दिवस में उद्घाटन था, तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी के सामने अपना प्रश्न रखा है कि कथा सार मुझे सुनाए। अब ये कथा सार कैसे कैसे सुना जाएगा, अब इसके लिए तो अब कल से समय से आना होगा, क्योंकि सारे चेक पोस्ट जो है हम पार कर चुके हैं। हाँ, अब खाली चलना है। तो अब 2 बार नाम संकीर्तन, 2 बार नाम संकीर्तन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब आरती होगी। आरती श्री भागवत भगवान की है जजमान, आरती। सभी जजमान जो जहाँ आपसे है घर में बैठ करके दर्शन लाभ कर रहे हो, वहीं अपना आरती का आनंद। पापियों को पाप से है तार। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। किनारे से आएंगे, बीच में नहीं आना है। आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरोग्यम समर्पयामि जलहेन शीतलीकरणं देवैः पुष्पाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जजनेन जगन्माजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेनः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।
ओम जनकात्मजायै विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। राजराजेश्वर भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री ब्रह्मर्षोक सम्राट सिद्धेव राह बाबा जी महाराज की जय। श्री अयोध्या पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम।